तो कल रात बिग बॉस के घर में मीडिया आई थी और मीडिया ने भैया जो जो बैंड बजाई है घर वालों की, मैं आपको बताता हूँ किसको क्या बोला है। और गाई ये अपडेट है मेरे पास, रात 10 बजे आ चुकी थी जब एपिसोड टेलीकास्ट किया जा रहा था। लेकिन भैया तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी, अभी भी कैसे करके वीडियो बना रहा हूँ, जिसके चलते मैं रात लाइव भी नहीं आ पाया और ना ही वीडियो बना पाया। लेकिन आप तक पूरी अपडेट बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है। गाइस ट्राई है कि मैं फिनाले से पहले पहले बिल्कुल ठीक रहूँ और आप तक सारी अपडेट देता रहूँ, और बाकी जो अपडेट नहीं दे पाता वो मैं लाइव आकर दे देता हूँ। जी इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली भी बातचीत कर पाएंगे, लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ। यहाँ पर गाइस क्या हुआ, रात आते ना अंकिता को टारगेट किया गया, मनारा चोपड़ा को किया गया और मुनव्वर फारूकी को किया गया, विकी को टारगेट किया गया। पहले तो आकर विक्की को भैया ऐसे धो डालती है ना मीडिया, ऐसे ऐसे सवाल रखती है कि आज तक जो भी हुआ है कि विक्की तुम कैसे अपनी पत्नी के साथ ये सब कर सकते हो, अपनी माँ को क्यों नहीं बोले जब मम्मी है तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें करती है। और इसके साथ साथ अंकिता इतना डाउन फील कर रही थी तब उसके पास तुम क्यों नहीं गए। तो एंड में ना ये सारे सवालों के जवाब दे देकर थक जाते हैं विक्की भैया थक जाते हैं, और एंड में उसे ऐसा लगता है कि सच में मैं गलत हूँ, क्योंकि जो बाहर देख रही है दुनिया उससे लगता है कि जैसे मीडिया ने सवाल पूछे हैं उसे लगता है कि मैं सच में गलत हूँ और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। और विक्की है वो सबके सामने माफ़ी मांगते हैं, मीडिया के सामने माफ़ी मांगते हैं कि अंकिता अगर आपको बुरा लगा हो या फिर मैंने गलत किया हो जिससे कि बाहर गलत दिखा हो या फिर मेरे से गलती से कुछ चीज़ें हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आज तक मुझे जो भी मैंने किया है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अपोलोजाइज करते हैं यहाँ पर विकी है वो अंकिता के सामने और मीडिया के सामने ये सब चीज़ें करते हैं। जब इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का एक बवंडर सा आ जाता है, उसके बाद विक्की भैया है भाई साहब अंकिता लोखंडे से माफ़ी मांगते हैं। तो अंकिता को फिर से हीरो बनाने की कोशिश मीडिया ने आकर की है। ये अपने आप में गाइस बहुत बड़ी बात है। फिनाले से एक हफ्ते पहले किसी को हीरो बनाना कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कल वीडियो बना के बताया भी था, और मुनव्वर की बात ही नहीं हुई रात वीकेंड के बार पर। क्यों नहीं हुई, और होनी चाहिए यार। एक हफ्ते पहले मुनव्वर की बातें होनी चाहिए, अभिषेक की बातें होनी चाहिए, बट इनकी बातें नहीं की गई। अगले हफ्ते तो फिनाले है, एक हफ्ते बाद फिनाले, ग्रैंड फिनाले है, बातें होनी चाहिए ना। ऐसे में अंकिता लोखंडे की बातें की गई, उनको हीरो बनाने की कोशिश की गई, उनको वाइट वॉश करने की कोशिश की गई, उनकी इमेज साफ करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर मीडिया भी आकर वैसी चीज़ें करती है और विकी है वो माफ़ी मांगता हुआ नजर आता है, जो कि कल के एपिसोड में आप देखोगे। इसके बाद मनारा पे आते हैं। मनारा को भी बोला जाता है कि मनारा जो तुमने आज तक चीज़ें की है ना, तुम अपनी फ्रेंडशिप, अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए मुनव्वर के साथ लड़ती रहती थी कि भैया मेरी फ्रेंडशिप अच्छी है, मेरी फ्रेंडशिप बढ़िया है, तुम उस फ्रेंडशिप को नहीं निभा पा रहे हो। लेकिन उसके पीछे बैठकर तुम उसी को ही टारगेट करना, उसी को ही वैसी चीज़ें बोलना, बिचिंग करना, तो क्या तुम मुनव्वर का सहारा लेकर फिनाले तक पहुंची हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मनारा को बोली जाती है, जिसे देखकर मनारा है वो कहती नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो बातें थी मैंने बोली है। तो मीडिया बोलती है ठीक है तुम फ्रेंडशिप के लिए लड़ती हो लेकिन पीछे बैठकर तुम मुनव्वर को ही टारगेट करती हो। तो ऐसे में मीडिया लास्ट लाइन क्या बोलती है, क्या मुनव्वर को यूज़ किया अपने शो में टू रीच शेयर, तो मतलब शो में आगे बढ़ने के लिए आपने मुनव्वर को यूज़ किया। तो ऐसे में मनारा कहती नहीं ऐसा तो नहीं है, तो मनारा को भी खूब लताड़ा जाता है। इसके बाद अंकिता से सवाल पूछे जाते हैं कि अंकिता जो मनारा और विकी भैया के बॉन्ड को लेकर इनसिक्योर फील करती है वो सब क्या है। तो अंकिता लोखंडे बोलती है जो मनारा कर रही है वो इंटेंशनली टीज कर रही है मुझे, और ये बात मैं विकी को भी बोलती हूँ कि क्यों तू नहीं समझ रहा है, ये सब क्यों कर रही है। मतलब कि अंकिता का कहना है कि मनारा चोपड़ा जानबूझ के मुझे टीज करती है, जानबूझ के मुझे छेड़ती है कि मेरी विक्की से लड़ाई हो, या वो दिखाने की कोशिश करती है देखो तुम्हारे पति से तो मैं बात कर रही हूँ, तो जानबूझ के मुझे टीज करती है। और ये मैं विकी को समझाती हूँ कि यार तू क्यों नहीं समझ पा रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है वो तू क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो ये सवालों के जवाब है अंकिता लोखंडे देती हुई नजर आती है। उसके बाद मीडिया के सामने ही अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा की भैया बड़ी वाली फाइट हो जाती है, और मीडिया के सामने ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें हुई है, और मुनव्वर फारूकी को जो चीज़ें बोली गई है उनको भी थोड़ा बोला गया है जो वो मनारा के साथ करते आए हैं, या फिर जो टाइमिंग को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक रहा है ना वो अंकिता और विकी का रहा है।
मतलब मेन मुद्दा ही यही रहा है जो मीडिया आई थी उसके लिए, इनसे ही सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ऐसे में फिलहाल के लिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन गाइज आप क्या बोलेंगे, फिनाले से पहले बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बिग बॉस ने तो साफ कर दिया कि भैया हम अंकिता लोखंडे की तरफ जा रहे हैं और अंकिता की जो इमेज है उसे वॉश कर रहे हैं, उसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उसे वोट और सपोर्ट कर पाए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हैं, लिख डालिए विनर कौन बनेगा। इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे लाइव आकर अपन बातचीत करेंगे, ठीक है।